Hello, and now we are going to start with our first next lecture, that is HTML page layout. Okay, so in this lecture we will start about the HTML page layout, how the HTML page layout will work. So in this lecture we are going to study the layouts. What are the layouts basically? ठीक है, so layouts क्या होते हैं वो सब देखने वाले हैं. ठीक है, और HTML के अंदर layouts देखने वाले हैं. So first of all, HTML is a hypertext markup language, and it is used to create a page or a web page. Okay, और उस वेब पेज का हमने तो लेआउट बनाना है. लेआउट इन द सेंस एक बेसिक सा स्ट्रक्चर. ठीक है, बेसिक सा स्ट्रक्चर हमें अगर उसका बनाना हो तो कैसे उसको बनाना है. ठीक है, उसके लिए हम लोग को लेआउट का यूज़ करना पड़ेगा. ओके, सो देयर इज समथिंग. अभी लेआउट बेसिकली होता क्या है, इसका एग्जांपल हम लोग को आगे देखने को मिलेगा. बस इतना समझ के चलो. तो लेआउट इज़ अ बेसिक सा स्ट्रक्चर. इफ आई जस्ट क्रिएट अ वेब पेज ओवर देयर, ठीक है, तो तुम्हारा हेडर कहाँ होगा, ठीक है, लिंक्स कहाँ होंगे, ठीक है, वीडियोस कहाँ प्ले हो रही होंगी, ठीक है, फुटर कहाँ पे होगा. तो ये एक सेक्शंस में बनाते हैं अलग अलग फॉर द डिफरेंट फंक्शन. सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ए लेआउट्स. ओके, सो नाउ यूजिंग लेआउट एलिमेंट्स हम लोग इस टॉपिक में क्या क्या कवर करने वाले हैं. लेआउट एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, क्रिएटिंग, पोजिशनिंग एंड फॉर्मेटिंग डिविजन्स क्या होता है, ठीक है, फ्लोटिंग डिवीजन नेक्स्ट टू ईच अदर्स क्या होते हैं. ठीक है, फिर हम लोग को ये देखना है कि रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन एंड इनलाइन फ्रेम्स. ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी, उतना ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, बट विल गो थ्रू यू विद एन एग्जाम्पल सो दैट all the things get clear to you. Okay, so let's begin. So first of all, what do you mean by layout? Layout होता क्या है. ठीक है, so an HTML layout is a blueprint used to arrange the web pages in well defined manner. ठीक है, तो एक ब्लूप्रिंट होता है, इसको एज एन ब्लूप्रिंट के तौर पे यूज़ करते हैं. और क्या काम करता है, इसको अरेंज करने का, इसको वेब पेज को अरेंज करने का काम करता है हमारा लेआउट. कौन, लेआउट. ठीक है, एज वेल एज डिफाइंड मैनर. ठीक है, एक अलग से डिफाइंड मैनर और अरेंज मैनर में एलिमेंट्स को अरेंज करने का काम हमारा लेआउट करता है. फॉर एग्जांपल, हेडर यहाँ पे हमारा एक एलिमेंट है. ठीक है, वो सबसे टॉप पे है. ठीक है, फुटर सबसे नीचे है. ठीक है, असाइड बाजू में. ठीक है, उसके बाजू में सेक्शंस हैं, आर्टिकल्स हैं. ठीक है, और नैवबार है. इसको कैसे करते हैं हम लोग आगे देखेंगे. ऐसे पूरा स्ट्रक्चर बना के देखेंगे सो दैट वी or clear all the doubts, so that the things that we need to learn from this lecture, from this chapter, get clear to our mind. Okay, so let's begin with this. Using the HTML layout elements. ठीक है, so HTML layout elements क्या होते हैं. ठीक है, so HTML layout elements several semantic elements. ठीक है, तो HTML elements और layout elements are made up of semantic elements. ठीक है, semantic elements क्या होते हैं. so basically semantic elements are the tags or those clearly describe the meaning. ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट्स जो अपनी मीनिंग खुद को डिफाइन करें. ठीक है, जैसे यहाँ पे हेडर टैग हो गया, ये हेडर टैग है, ये फुटर टैग है. तो हेडर टैग और फुटर टैग क्या बताते हैं कि ये हेडिंग है. ठीक है, फुटर टैग की एंडिंग है. ठीक है, आर्टिकल इज समथिंग लाइक रिटन ऑन दिस. ठीक है, तो ये सब क्या है, सिमेंटिक सेल्स है. ठीक है, सिमेंटिक टैग्स. ठीक है, ऑल द कंसीडर सिमेंटिक बिकॉज दे एक्यूरेटली डिस्क्राइब द पर्पस. ठीक है, इसको पढ़ने के बाद में तुम्हें बता सकते हो कि यस ये इस पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है. ओके, सो टाइप ऑफ कंटेंट असाइन दैम. ठीक है, सो पर्पस भी बता सकते हो, उसके अंदर क्या क्या कंटेंट ऐड होना चाहिए और क्या क्या कंटेंट रहना चाहिए. जस्ट उसका टैग पढ़ के बता सकते हो कि हाँ ये एक आर्टिकल है, ये एक हेडर है, ये एक फुटर है. ठीक है, सो आई थिंक यू गॉट क्लियर अबाउट द सेमेंटिक एलिमेंट. सो सेमेंटिक एलिमेंट्स आर नथिंग जस्ट सम टैग्स विद द एक्यूरेट मीनिंग. with what, with their accurate meaning. So here it is defined with their accurate meaning. Now semantic tags क्या क्या होते हैं. आर्टिकल होता है, असाइड होता है, डिटेल्स होता है, फिंक कैप्शन होता है, फिगर होता है, फुटर होता है, हेडर होता है, मेन होता है, मार्क होता है, नैव होता है, सेक्शन होता है, समरी होता है, टाइम होता है. ठीक है, इसको तुम लोग कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, बस ये सबका एक नाम है. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने एक वेबसाइट बनाया, वेब पेज बनाया. ठीक है, उसके ऊपर मैं हेडर वाले में, हेडर टैग में उसका मेन कंटेंट मतलब हेडिंग डालूंगा. ठीक है, असाइड वाले में बाजू का कंटेंट डालूंगा. ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं कि असाइड में डालो तो असाइड ही आएगा, सब कुछ CSS का पार्ट है उसको असाइड करने का. बट इसको हम सेमेंटिक इसलिए बोलते हैं कि इसलिए टैग्स के अंदर क्या डालना चाहिए सब पहले से बता देता है. ठीक है, डिटेल्स में बता देता है कि हाँ इसकी डिटेल्स क्या है. ठीक है,
वही फिग कैम में बता देता है, फिग कैप्शन में बता देता है कि उसकी फिगर का कैप्शन क्या है, ठीक है, फिगर क्या है, ठीक है, फुटर क्या है, हेडर क्या है, ये सब मेन सजेस्ट, ठीक है, उसको आगे बाजू करने वाला, उसको पोजीशन देने वाला काम सब कुछ हमारा CSS ही करता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिकल? So article is it contains the independent content which doesn't require any other context, ठीक है। So एक independent content को require करता है जिसमें कोई other context ना हो, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा aside. Aside is used to place content in a sidebar, side the existing content in relation to the surrounding content, ठीक है। तो इसको हम लोग किसी साइड में, साइड मतलब बताने का मतलब क्या है कि वेब पेज के साइड में, वेब पेज के लेफ्ट में, वेब पेज के राइट में रखने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है डिटेल्स और समरी। सो ये किसी भी ऑब्जेक्ट की डिटेल्स और समरी बताता है। डिटेल्स डिफाइन एडिशनल डिटेल्स ऑफ दैट एंड कैन बी हाइड or view. A summary defines the visible living of the details elements, ठीक है। So this is easy, then we found that much stuff. Figure. So figure क्या बताता है और figure caption क्या बताता है, ठीक है। So figure is a whole figure that you draw into your web page, ठीक है। और उसका caption क्या होना चाहिए? Caption in the sense उसकी कोई figure की हम लोग heading हमेशा से नीचे देते हैं, तो उसको हम figure caption बोलते हैं, caption, ठीक है। हम क्या बोलते हैं? figure caption, okay. Now these are used to add image of a web and page a small description, ठीक है। एक फिगर बना रहे हो, ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा सा स्मॉल सा डिस्क्रिप्शन लिख दिया, तो फिगर जो बनाया है वो फिगर हो गया, फिगर टैग में डालते हैं हम लोग, और फिगर कैप्शन को हम लोग फिगर कैप्शन में डालते हैं। सो दैट्स वेरी इजी, इसमें कुछ इसमें टफ और डिफिकल्ट वाली बात नहीं। नेक्स्ट पे चलते हैं। हेडर और फुटर मैंने बताया कि इसलिए यूज़ होता है। हेडर नेम सजेशन, इट इज़ फॉर दी हेडर ऑफ द सेक्शन। इंट्रोडक्टरी पेज, दिस इज मल्टीपल हेडर्स ऑफ द पेज, ठीक है। इंट्रोडक्टरी पार्ट के लिए हम लोग ज़्यादातर हेडर को यूज़ करते हैं। फुटर इज फॉर एंडिंग पार्ट, इसमें ज़्यादा ब्रीफ में नहीं जाऊँगा। मेन इज डिफाइंस द मेन कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट और मेन कंटेंट ऑफ योर वेबसाइट, वॉट एवर यू आर गोइंग टू मेक इट, ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं। सेक्शंस क्या होते हैं? सो सेक्शंस आर बेसिकली वर्ड कि किसी भी वेब पेज को हम लोग अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक वेब पेज बहुत सारे सेक्शन से मिलके बनता है। अब उस सेक्शन को हम लोग बाद में डिफाइन करते हैं कि ये हेडर है, ये फुटर है, ये हमारा साइड है, ठीक है। तो भी सब कुछ एक सेक्शन है, ठीक है, सब कुछ एक पार्ट ही है। तो सेक्शन में पेज कैन बी स्प्लिट इनटू सेक्शंस लाइक इंट्रोडक्शन, कंटेंट, इंफॉर्मेशन, डिटेल्स, ठीक है। तो सब कुछ हम लोग आप पीछे देख चुके हैं। इंट्रोडक्शन में उन्होंने हेडर देखा, कॉन्टैक्ट में देखा है, डिटेल देखा है, इंफॉर्मेशन देखा है, ठीक है। तो ये सब कुछ सेक्शन का ही रूप में था, ठीक है। और उसको हम लोग अलग से अगर अपना करना चाहें तो हम लोग सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नैव। नैव इज फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म ऑफ नेविगेशन, और तुम उसको नैव बार भी बोल सकते हो, नेविगेशन बार, ओके। इट इज़ यूज टू डिफाइन सेट ऑफ नेविगेशन लिंक्स इन द फॉर्म ऑफ नेविगेशन बार, ओके। सो इसको हम लोग ज़्यादातर नेविगेशन बार के लिए डिफाइन करते हैं कि किसी भी चीज़ को नेविगेट करने का काम करते हैं, ठीक है। नेविगेशन इन द सेंस कि कोई भी चीज़ है तो उसको तुम लोग को ढूंढ के ला के देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेन्यूज़ हो गए, बहुत सारे लिंक्स हो गए अलग अलग, तो वो सब का काम कौन करेगा? नैव बार तुम्हारा करता है। तुमने देखा होगा कि ऊपर ऐसे वेबसाइट के ऊपर ऐसे कुछ बना रहेगा, बहुत सारे सेक्शंस रहेंगे उसमें, ठीक है। बहुत सारे सेक्शंस रहेंगे, यहाँ पे मेन्यू रहेगा, ठीक है, यहाँ पे अबाउट रहेगा, यहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स रहेंगे, तो इससे इसको हम लोग एक नैव बार बोलते हैं, वो जिसे नैव बार, ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं। नाउ वी हैव मार्क। मार्क इज फॉर हाईलाइटिंग अ टेक्स्ट, ओके, हाईलाइटिंग अ टेक्स्ट। किसी भी टेक्स्ट को तुम्हें अगर हाईलाइट करना है तो यू यूज मार्क, ठीक है। सो ये सब क्या है, जितने भी टैग्स हैं बेसिक तो वे में इनका सिर्फ CSS को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसको हम लोग एक करके देखेंगे। अब चलते हैं क्रिएटिंग डिविजन्स। सो चलते हैं अभी कुछ विल डिफाइन सम ऑफ द थिंग्स दैट वी नीड द मोस्ट, ठीक है। तो गो टू द एडिटर। सो यहाँ पे हमने एडिटर में एंटर कर लिया, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें हम एक एक करके यूज़ करके देखेंगे, ओके। सो चलो फर्स्ट पे चलते हैं फिर से। आर्टिकल, ठीक है। तो आर्टिकल को कैसे यूज़ करोगे? मैंने यहाँ पे सिंपल सा वेब पेज बनाया है, ठीक है, और उसके साथ मैंने एक CSS को लिंक किया है, ठीक है। इसे लिंक सेव करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ करने वाला है। सो आर्टिकल विल डिफाइन जस्ट हाउ द मेन कंटेंट, और यू कैन से दैट द इंपॉर्टेंट कंटेंट ऑफ योर वेबसाइट। सो आई विल जस्ट राइट आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल आ चुका है, और यहाँ पे मैं आर्टिकल में एक H1 टैग डालता हूँ, H1 टैग, ठीक है। H1 टैग में मैं हेडर डालता हूँ, ठीक।
ना, आई थिंक ये अब शो करना चाहिए, इसको मैं रिलोड करके देखूँगा वेब से एरर आ गया, ठीक है। सो इट इज़ फॉर्म ऑफ आर्टिकल, ये आर्टिकल के फॉर्म में यहाँ पे हमें शो हो रहा है, ना कि हेडर के फॉर्म में, ठीक है। सो दिस इज़ अ बेसिक यूज ऑफ आर्टिकल। अगर मैं इसको सेव एज कमेंट आउट करता हूँ, नेक्स्ट पे चलता हूँ। नेक्स्ट है हमारा असाइड, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे असाइड लिखूँ, ठीक, अब इसके अंदर मैं h1 टैग डालूँ, ठीक, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ असाइड, ओके। तभी भी वहीं पे कहाँ गया वो साइड, मैंने असाइड टैग ले लिया, ठीक है। अभी देखो उसको मैंने जैसे दिया कि ये भी वहीं पे जहाँ पे आया था वहीं पे आया, ठीक है। तो बेसिकली एक टैग से कोई मतलब नहीं, बस एक सिमेंटिक है, ये सिर्फ अपना मतलब बताते हैं, ठीक है। जो कुछ भी हम लोग उसको असाइड है तो उसको असाइड कैसे करना वो सब कुछ हम लोग CSS में देखेंगे, ठीक है। मान के चलो असाइड लिखा हुआ मेरे को, ये वाली साइड में उसको मेरा टारगेट क्या है कि ये वाले साइड में उसको ऐसे बॉक्स फॉर्म करके लाना, कैसे लाओ, ठीक है। तो सिंपल वे में उसको रफ नहीं करता हूँ, उसको मैं CSS में करके लगाता हूँ, ठीक है, कैसे लाना है। अभी मैं बोलता हूँ मैं असाइड के ऊपर लगाता हूँ अपना CSS, ठीक है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा बहुत बॉर्डर्स लगा देते हैं इसके ऊपर, जिसकी वजह से पता चले कि कितना बड़ा है, ठीक है। बॉर्डर स्टाइल करके मैं इसके ऊपर डॉटेड लगा देता हूँ, ठीक है। बॉर्डर स्टाइल इतना बड़ा है ये। अब इसका मैं विड्थ और कुछ कर सकता हूँ, ठीक है, हाँ, विड्थ और वगैरह में चेंज कर सकता हूँ, ठीक। तो मैं क्या करूँगा, इसका लेफ़्ट से, हाँ, मार्जिन लगा देता हूँ, मार्जिन राइट से लगाता हूँ, कितना, 1000 पिक्सल का, 1000 पिक्सल से भी नहीं होगा, 1500 पिक्सल का मैं मार्जिन लगाऊँ तो भी नहीं होगा, 1300 पिक्सल, 1400 पिक्सल, ज़्यादा हो जाएगा, 300 पिक्सल, 330 पिक्सल, 320 पिक्सल, ओके ना, ये बस, ओके, ये हो गया हमारा। अब मैं मार्जिन बॉटम टू टॉप लूँ, मार्जिन टॉप लेता हूँ, मार्जिन टॉप मार्जिन में 0 रखता हूँ, 0 पिक्सल्स, ठीक है। जैसे बॉटम मार्जिन भी 0 पिक्सल्स दे देता हूँ मैं, ओके। यहाँ पे मैं बॉटम लिख देता हूँ बस, बॉटम, ओके। सो दिस इज बॉटम मार्जिन। अब मेरे को क्या करना है कि ये जो हमारा CSS ये असाइड वाला पार्ट है उसको ये साइड में लाके मुझे रख देना, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल सा वे है, मैं इसको फ्लोट करा दूँगा, ठीक है। फ्लोट कहाँ पे फ्लोट कराना है हमें, राइट में, लेफ्ट, हाँ, राइट में। तो ये राइट में फ्लोट हो जाएगा, ठीक है। बट वर्क नहीं, बिकॉज हमने उसको पहले कर दिया था, ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो ये सब सारे प्रॉपर्टीज़ को करता हूँ कमेंट हो जाए, ओके, कमेंट किया। अब ये फ्लोट होके उधर चला गया, ठीक है, साइड होके उधर चला गया। सो दिस इज़ द बेसिक थिंग। यहाँ पे देख सकते हो नीचे आ गया, मैं इसके ऊपर पैडिंग लगाऊँ तो नहीं आएगा, मार्जिन लगाऊँ तो शायद से आएगा। टॉप का मार्जिन में लगाता हूँ, मार्जिन टॉप 500 पिक्सल्स, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा नीचे चला गया है, हाँ, ज़्यादा नीचे चला गया। सो हियर यू कैन सी कि ये सब करके हम लोग इसको एक्चुअली में कैसा दिखना चाहिए उसे हम लोग बता सकते हैं। उसके नेम से कोई मतलब नहीं है इसका मतलब, ठीक है। सो वॉट एवर नेम्स इज टू बी गिवन, उसे जस्ट बताने के लिए कि इसमें ये सारी चीज़ें रखनी चाहिए। और एक बोल सकते हो कि एक एलिमेंट है जिसके अंदर पूरी वैल्यूज़ डाली जाती हैं, ठीक है। फिर बाद में उसके नाम के हिसाब से हम लोग उसको CSS की हेल्प लेके मॉडिफाई करते हैं, दैट्स इट, और ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या है हमारे पास, ओके। आगे हमारा साइट था हो गया, डिटेल्स एंड समरी भी वैसा ही, सब कुछ हमें इसका कोई मतलब नहीं होगा, सब कुछ एक सिंपल सा टेक्स्ट के फॉर्म में ही आएगा। सिमेंटिक इसीलिए बोला जाता है कि ये अपना मीनिंग खुद बताता है, ठीक है। और फिर मीनिंग बताता है, ये नहीं कि वो काम खुद कर देगा, हमें उसके ऊपर अलग से CSS लगाना पड़ेगा, तब जाके वो मीनिंगफुल बनेगा, ठीक है। सो इसको ऊपर हम लोग इतना ज़्यादा बहस नहीं करेंगे। आगे चलते हैं, क्रिएटिंग डिविजन्स, ठीक है। अब बारी आती है कुछ एक्चुअल करने की, ओके।
मैं कंट्रोल A करके सब हटा देता हूँ अपने CSS में। डिविजन्स क्या होते हैं मैं बताना चाहूँगा तुमको, ठीक है। सो डिविजन्स आर व्हाट कि हम लोग अपने जो ओके, तो डिविजन्स आर व्हाट कि हम लोग अपने लाइक बोल सकते हो कि अपने पूरे HTML डॉक्यूमेंट को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो उसमें भी डिविजन होते हैं, ठीक है। HTML प्रोवाइड्स यू लॉट ऑफ वेज टू ले आउट योर पेज बेटर विथ designers today are geared towards the appealing way of separating the contents, ठीक है। बहुत सारे तरीके आ गए हैं आज मार्केट में कि तुम लोग अपनी वेबसाइट को मिलियंस ऑफ वेज में डिवाइड कर सकते हो, हर एक डिवीजन को अलग ही तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। तो तुम्हारे वेबसाइट पर जितनी ज़्यादा डिवीजन होंगे, जितनी ज़्यादा हर एक डिवीजन के ऊपर वर्क होगा, उतना ज़्यादा वेबसाइट अट्रैक्टिव दिखती है, ठीक है। सो सिंपल सा डिवीजन का मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दूँ अगर, ठीक है, तो मैं कुछ ऐसा देना चाहूँगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक डिवीजन बने, डिवीजन, ठीक। और मैं चाहता हूँ इस डिवीजन का मैं आईडी, ठीक है। डिवीजन मैंने बना दिया, डिवीजन का मैं नाम कुछ रख देता हूँ, मैं इसका आईडी दे देता हूँ कंटेनर, ठीक है, कंटेनर, ओके। मैंने एक डिवीजन का आईडी दे दिया और इसके ऊपर भी मैं कुछ एक डिवीजन बनाता हूँ, ठीक है। डिवीजन पास, ठीक है। डिवीजन मैं बनाता हूँ आईडी करके पास, ठीक, पास, ठीक। और इसके अंदर मैं H1 करके पास भी लिख देता हूँ, पास, ओके। अब मैं एक और डिवीजन बनाता हूँ दैट इज़ फेल, डिवीजन, इसका आईडी भी मैं फेल रखता हूँ, फेल। और इसके अंदर भी मैं एक H1 टैग को ऐड करके फेल लिख देता हूँ, ठीक है, डन। अब ये दोनों मेरा हो गया। मैं चाहता हूँ कि दोनों एक दूसरे के आजू बाजू आए, बड़े बड़े बटन के फॉर्म में आए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैंने डिवीजन को यूज़ किया, मतलब क्या, दोनों को एक दूसरे पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा HTML का पार्ट कंप्लीट होता है। HTML बस इतना ही कर पाएगा कि उसको एक सिंपल से स्ट्रक्चर दे सकता है। यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर तैयार होगा, इसके ऊपर हमें मेकअप करना है, ठीक है। इन सिंपल टर्म CSS इज ऑल्सो नोन एज मेकअपिंग लैंग्वेज। इसका और हम लोग मेकअप करने का काम करेंगे, काले से इसको गोरा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, सिंपल सा काम है। हम लोगों ने आईडी उसका यूज़ किया था, तो सिंपली कंटेनर को आईडी दे देता हूँ, ठीक है। मैं क्या करूँगा, सीधा मैं हैशटैग का यूज़ कर कंटेनर लिखूँगा। जब भी तुम लोग आईडी यूज़ करोगे तो उसका नाम तो तुम लोग हैशटैग से पुकारोगे, ठीक है। कंटेनर, ओके, कंट्रोल टैब, कंटेनर, कंटेनर, ओके, कंटेनर, ओके। मैंने कंटेनर ये लिखा था। अब कंटेनर में मैं ये बोलना चाहता हूँ फ्रंट फैमिली, फ्रंट फैमिली मेरी कुछ और अलग होंगी, वर्जन में फ्रंट फैमिली रखता हूँ, ठीक है। और फ्रंट साइज़, फ्रंट साइज़ मैं चाहता हूँ वो 50 पिक्सल्स, 60 पिक्सल्स विल बी लुक मोर अट्रैक्टिव, तो 60 पिक्सल्स मैंने रख दिया, ठीक है। अब दिस इज़ फॉर मैं कंटेनर। अब मैं पास को मॉडिफाई करना चाहता हूँ तो मैं पास के ऊपर जाता हूँ, तो हैशटैग पास, ठीक। पास को मैंने कैसे बनाया था तो देखना पड़ेगा। पास को मैंने सिंपल में लिखा था पास, ओके। अब मैंने पास का यहाँ पे बनाया है। अब इसको मैं अगर मेकअप करूँ पास को, तो मैं चाहता हूँ कि इसका बॉर्डर आ जाए, ठीक है। सो बॉर्डर स्टाइल चाहता हूँ डैश हो, डैश, ठीक है। बॉर्डर स्टाइल डैश, डॉटेड, डैश्ड, सॉलिड में चाहता हूँ, ठीक है। सॉलिड, ओके, सॉलिड आ गया। नाउ कंटेनर को मैं कर देता हूँ, ओके, सिंपल, सॉलिड आ गया, ठीक। अब मैं चाहता हूँ कि इसका कुछ विड्थ अलग हो। मैं चाहता हूँ कि इसका विड्थ मैं कम कर दूँ, तो विड्थ इसका ज़्यादा है। विड्थ मैं कर देता हूँ 500 पिक्सल्स। और टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है, बस दैट्स इट। अब मैं चाहता हूँ इसका ये दोनों के ऊपर प्रॉपर्टी लग जाए, तो पास को मेरा हो गया। अब मैं बनाता हूँ फेल वाला, फेल, और यही सेम प्रॉपर्टी करनी है, तो मुझे सेम प्रॉपर्टी कॉपी करने में, पेस्ट करने में कुछ नहीं जाता।
मैं सेम प्रॉपर्टी इसके ऊपर भी लगाना चाहूँगा, इसके ऊपर भी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो तुम लोग देख पाओगे कि नीचे वाला भी हमारा सेम टू सेम वैसे ही हो जाएगा। मैं नीचे वाला दिखाऊँ तो तो दोनों एक जैसे हो गए। अब मैं चाहता हूँ एक दूसरे के दोनों आसपास रहें और पास वाला ग्रीन दिखे, फेल वाला रेड दिखे, ठीक है। सो मैं पास वाले को लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर ग्रीन, और वो ग्रीन कैसा दिखेगा, थोड़ा सा लाइटफुल दिखेगा, सो दैट इट विल लुक बेटर। लेमन जैसा दिखना चाहिए। ओके, ये वाला ग्रीन नहीं, ये वाला ग्रीन नहीं अच्छा लगेगा, ये वाला ग्रीन थोड़ा सा ओके ना, ये अच्छा है, ठीक है। ये पास वाला हो गया। फेल वाले को मैं भी सेम काम करूँगा। बैकग्राउंड कलर मैंने डाल दिया रेड, पक्का रेड, ठीक है, ये डन। अब ये हो गया हमारा, ठीक। अब मैं चाहता हूँ इन दोनों एक दूसरे के आसपास रहे, तो मैं यहाँ पे डिवीजन का सब काम कर रहा हूँ। डिवीजन को तुम लोग कॉल करने के लिए CSS में हैशटैग का यूज़ करोगे, ठीक है, और जिस डिवीजन का ID दिया था उसका यूज़ करोगे। यहाँ पे मैं बताने की कोशिश करना क्या चाहता हूँ कि अगर तुम लोग डिवीजन टैग को यूज़ करते हो तो हर एक डिवीजन को तुम लोग अलग तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने पहला डिवीजन ये बनाया था ID करके, उसको मैंने ID दिया था कंटेनर, ठीक है। दूसरा डिवीजन उसके अंदर मैंने ये बनाया था पास करके, और डिवीजन थर्ड बनाया था फेल करके। तो मैं एक चीज़ या दो चीज़ को तीन टुकड़ों में डिवाइड कर रहा हूँ, एक तो पास, एक फेल और एक दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। जिसकी वजह से मैं दो चीज़ों को तीन तरीक़ों से मॉडिफाई कर सकता हूँ, ठीक है। सो डिवीजन इज़ ओनली जस्ट फॉर मॉडिफिकेशन, और बस तुम्हें इतना इसमें समझना है डिवीजन को बनाते कैसे हैं, ठीक है। उसको नाम कैसे देते हैं, नाम को तुम लोग ID से भी दे सकते हो, क्लास से भी दे सकते हो, बट हमेशा तुम लोग ID यूज़ करो, बिकॉज ID आर रिलायबल। तो ID से तुम लोग को ज़्यादा कुछ मतलब सीखने को मिलेगा इसमें, ठीक है। सो यहाँ पे ID से तुम लोग उसको नाम दे सकते हो कि हाँ इसका ये ID है, और ID को तुम्हें अगर CSS में मॉडिफिकेशन के लिए कॉल करना है, कैसे कॉल करोगे, हैशटैग जो ID दिया था उसका नाम, दैट्स इट। अब मैं चाहता हूँ जैसे कि क्या मैंने देख लिया, मैं चाहता हूँ पास फेल एक दूसरे के आजू बाजू आ जाए, ठीक है, और बटन जैसा ये बिहेव करे। मैं क्या करूँगा, जो हमने कंटेनर बनाया था उसके अंदर मैं ये कर देता हूँ कि फ्लेक्स, ओके, मैं पोजीशन और फ्लेक्स करने की कोशिश करूँ, अगर फ्लेक्स तो मैं पोजीशन में फ्लेक्स कर सकता हूँ। वेट अ मिनट, मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैं डिस्प्ले करके फ्लेक्स कर सकता हूँ। डिस्प्ले इज़ व्हाट, कि तुम लोग को उस कंटेंट को डिस्प्ले कैसे करना है। एक कंटेनर है, इसके अंदर दो मैंने डिवीजन डाले, पास डाले हैं और एक फेल डाले हैं, ठीक है। तो उस पास और फेल को तुम्हें डिस्प्ले कैसे करना है, तो उसको बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैं डिस्प्ले यहाँ पे जैसे ही टाइप करूँगा तो उसमें बहुत सारे तरीके होता है, ब्लॉक में करना है, कंटेंट में करना है, फ्लेक्स बॉक्स में करना है, फ्लो रूट में करना है। तो मैं फ्लेक्स करता हूँ, तो फ्लेक्स करूँगा, देखो एकदम आजू बाजू ही आ चुके हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ थोड़े बीच में गैपिंग्स हो, मैं फेल वाले पे लेफ़्ट मार्जिन लगाऊंगा तो ये थोड़ा इधर जाएगा। तो मैं चाहता हूँ फेल वाले पे मैं लेफ़्ट मार्जिन लगाऊँ, लेफ़्ट में लिखूँगा, लेफ़्ट मार्जिन आ गया, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये 100 पिक्सल का हो, 100 पिक्सल का लेफ़्ट मार्जिन आ गया, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा होवर जैसा बटन का लुक देना चाहूँगा। मैं क्या करूँगा, हैशटैग फेल और होवर, ठीक है ना, ये तो मैंने दे दिया। अब मैं चाहता हूँ कि फेल पर जैसे ही मैं माउस लेके जाऊँ तो वो क्या करे, मार्क करने लगे, ठीक है। हमें मार्क ना करे, तो जैसे मैं उसके ऊपर बटन लेके जाऊँ वो शैडो नहीं अच्छा लगेगा। अपना फॉन्ट टेक्स्ट कलर चेंज कर लूँगा। तो मैं कलर यहाँ पे चेंज करा देता हूँ, बस ज़्यादा कुछ नहीं। कलर में क्या चेंज कराऊँगा, ब्लैक है तो ब्लैक से ग्रीन कराऊँगा, इसको रेड करा लूँगा, ठीक है। तो इसके ऊपर जैसे ही लेके जाऊँगा मैं, आई थिंक नहीं हो रहा है, रिलोड करके अभी भी नहीं हो रहा है। सो एज इन सो कलर
नॉट चेंजिंग, होवर पे फेल का हैशटैग फेल होवर टेक्स्ट कलर नहीं है इसमें, मैं सिंपल सा कलर यूज़ करता हूँ, कलर RGB, ठीक है। सो दिस इज मैं सेव करता हूँ और शायद लेके जाऊँ, अभी भी नहीं होगा, वाई इज इट सो, ओवर करने पर तो होना चाहिए, हाँ बिकॉज यहाँ पर मैंने फेल को छोटा लिखा है, अब होगा, ठीक है। सो देखो जाते ही फेल का ब्लू हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी कैन डू इट। अब पास को मैं रेड करना चाहता हूँ, सिंपल से मैं इसी को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C, नीचे करता हूँ पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं पास लिखता हूँ, पास, इसके ऊपर ले जाऊँगा तो ये पूरा ग्रीन हो रहा है, लेकिन ग्रीन नहीं, हमें रेड चाहिए इसमें। सो आई जस्ट गो टू द रेड, डन। अभी पूरा रेड हो रहा है, ग्रीन हो रहा है, रेड ग्रीन रेड, ये कॉम्बिनेशन अभी ये बनाना बट ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन डू दिस। सो आई थिंक डिवीजन तुम लोग को समझा होगा, बस डिवीजन में तुम्हें क्या याद रखना है कि डिवीजन को तुम लोग को बनाना कैसे है इधर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डिवीजन बनाया कैसे, और फिर से उसको डिवीजन को मैंने यहाँ पे कॉल कैसे किया। सो दिस इज़ द बेसिक वे टू डिटरमाइन द डिवीजन। डिवीजन का क्या काम है वो सब कुछ मैं बता चुका हूँ, ठीक है। ऐसा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जितना मैंने बताया अगर समझा होगा तो। फ्लोटिंग डिवीजन नेक्स्ट टू ईच अदर, बारी आती है कि तुम लोग डिवीजन को कैसे फ्लोट करोगे एक दूसरे के आजू बाजू। तो मैंने सिंपल से इसमें बता के रखा है, ठीक है। तो तुम लोग एक स्टाइल का यूज़ कर सकते हो जिसको हम बोलते हैं डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है। इसको करके तुम लोग इसको आजू बाजू कर सकते हो। जैसे उसके पहले क्यों बता दिया, बिकॉज आई नो कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे तुम लोग का दूसरा टॉपिक को क्लियर हो गया होगा कि कोई भी डिवीजन को आजू बाजू कैसे रखते हैं, ठीक है। तो मैंने सिंपल से क्या काम किया उसके लिए, अगर आजू बाजू करना हो मैंने 2 डिवीज़न बनाया है यहाँ पर, ठीक है। मैंने 2 डिवीज़न बनाया है, डिवीज़न आईडी मैंने रखा है एक पासवर्ड, ठीक है, पास करके रखा और एक फेल करके रखा। और इन दोनों डिवीज़न को मैंने एक अलग से डिवीज़न में रखा है जिसमें कंटेनर में। अब कंटेनर का मैं फ्लैक्स चेंज करके, कंटेनर का मैं डिस्प्ले टाइप चेंज करके उनको एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग में और ईच अदर में ला सकता हूँ। सो दैट इज़ द थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। और ये बहुत ज़्यादा ईजी है, अगर तुम लोग CSS में थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे तो इट्स वेरी ईजी, ओके। सो आई थिंक इतना समझा होगा, ओके। नाउ व्हाट आई विल ट्राई टू डू नाउ, इतना तो समझ गया होगा, इसमें ज़्यादा कुछ और टफ नहीं है। हाँ, अब बारी आती है, ये तो हमारा हो गया, यही सब होता है हमारा लेआउट का डिज़ाइन, ठीक है। अब मेरे को एक लेआउट डिज़ाइन करके तुम लोग को तुम्हें बताना है कि कैसे लेआउट डिज़ाइन किया जाता है और कैसे करते हैं। ये भी एक सिंपल सा लेआउट है, ठीक है। इसको भी तुम लोग ऐसे डिज़ाइन कर सकते हो, बट विल डू इन सम मोर ब्यूटीफुल वे। एक और ब्यूटीफुल वे में करने की कोशिश करेंगे, बट आफ्टर दैट सब कुछ खत्म होने के बाद कुछ टॉपिक्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन द थियरी, ओके। सो नाउ फ्लोटिंग डिवीजन टू ईच अदर तुम्हारा हो गया, बिकॉज उसको हमने पहले वाले एग्जांपल में देख लिया। ना लास्ट आता है हमारे इनलाइन फ्रेम्स क्या होते हैं। सो बेसिकली इनलाइन फ्रेम्स आर नथिंग, हम लोग अपने डॉक्यूमेंट और अपने वेब पेज में कोई और वेबसाइट घुसा रहे हैं। तो वेबसाइट घुसाने का मतलब लिंक नहीं करना होता है कि बटन दबाओ उसके ऊपर चला जाए, वो अलग है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग दूसरी वेबसाइट को अपनी ही वेबसाइट में दिखा रहे हैं, तो होगा हमारा इन फ्रेम, ठीक है, इनलाइन फ्रेम, ठीक है। तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, चलो मैं इसे पूरा हटा देता हूँ, जो हमने 2 बटन बनाए थे उसको मैं भी हटा देता हूँ, पूरा CSS क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब ना मैं क्या करूँगा, इन फ्रेम का यूज़ करूँगा, इनलाइन फ्रेम मतलब इन फ्रेम, तो इन फ्रेम में यूज़ करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे इन फ्रेम का यहाँ पे पूरा का पूरा सिंटेक्स आ गया कैसे इसको यूज़ करना है, ठीक है। सो आई फ्रेम यहाँ पे सोर्स बता रहे कि कहाँ से तुम्हें वो वेबसाइट उठानी है, फ्रेम बॉर्डर बताएगा कितना बॉर्डर का तुम्हारा लेंथ होना चाहिए, और आई फ्रेम यहाँ पे क्लोज, ठीक है। सो यहाँ पे चलो मैं आई फ्रेम का कुछ सोर्स दे देता हूँ, जैसे मैंने पहले एक लॉगिन फॉर्म बनाया था उसी का सोर्स दे देता हूँ, जैसे index.html था, index.html, ठीक है। html.html है, मैं यहाँ पे कॉमा HTML दे के बैठा हूँ, .html देखो वो आ गया, ठीक है। अब इसको मुझे थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। तो मैं यहाँ आई फ्रेम के ऊपर थोड़ा बहुत मेकअप करता हूँ, ठीक है, और लगा देता हूँ उसको कुछ पाउडर क्रीम जो उससे बड़ा हो जाए, हॉर्लिक्स पिलाओ उससे, ठीक है। कैसे करेंगे, मैं इसका विड्थ चेंज कर देता हूँ, विड्थ
कर देता हूँ 1500 पिक्सल्स का, 1500 पिक्सल्स, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। और हाइट कर देता हूँ 500 पिक्सल्स का, 500 पिक्सल। सो नाउ यू कैन सी है इतना ज़्यादा बड़ा हो गया, हमने अपनी वेबसाइट के अंदर दूसरी वेबसाइट को इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई ट्राई टू से, दिस इज़ इन फ्रेम, ठीक है, इनलाइन फ्रेम, अपनी वेबसाइट में दूसरी फ्रेम को ऐड करना, एक फ्रेम है हमारा, ठीक है। सो आई थिंक इतना समझा होगा इनलाइन फ्रेम